दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरापा खैर और खैर की चाबियां बनाया होता है। वो जहां भी जाएं, जब भी जाएं, उनके जाने से आने से खैर और भलाई जो है वो जन्म लेती है। उनकी खुशबू उनके जाने के बाद भी और उनके आने से पहले भी मौजूद रहती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात पे अपनी रहमत का नुज़ूल करना चाहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। आपने फरमाया कि मैं उन पत्थरों को भी जानता हूं जो वही के नुज़ूल से पहले मुझे सलाम किया करते थे, उन दरख्तों को भी जानता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत आपके जाने के बाद आज तक दुनिया में कायम है। इसके बरअक्स कुछ लोगों का शर वो इस कदर शदीद होता है कि वो जहां भी जाएं, जिससे भी मिलें, जिससे भी ताल्लुक रखें, शर के सिवा ना उनकी ज़बान से कुछ निकलता है, ना उनके हाथ से शर के सिवा जो है वो कोई अमल सरजद होता है। बाज़ दफ़ा वो कुरान भी हाथों में उठाए हुए होते हैं, लेकिन बातिन के अंदर शर जो है वो फूट रहा होता है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जुमला बड़ा मशहूर है जो खवारिज के बारे में उन्होंने फरमाया था कि जब वो कुरान उठा के कह रहे थे इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह का है, कुरान की आयत पढ़ रहे थे तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, बात तो सच्ची है लेकिन जो मकसूद है वो बातिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, सुनन इब्न माजा की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग वो होते हैं मफातीहुल लिल खैर, जो खैर की चाबियां होते हैं। उनकी फितरत के अंदर अल्लाह ने खैर रखी होती है। कोई उनके साथ ज्यादती भी करे, कोई उनका नुकसान भी करे, लेकिन वो गवारा नहीं करते कि किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी को तकलीफ पहुंचाएं। वो हमेशा जहां भी जाते हैं, कोई अपना हो कोई दुश्मन हो, हमेशा उनसे खैर ही की तवक्को रखी जाती है। और बाज़ माशरे के अंदर लोग भी ऐसे होते हैं कि उनके जो मुखालिफ होते हैं, जो उनके दुश्मन होते हैं, वो भी ये समझते हैं कि फलां बंदा जो है वो जो दुश्मनी और मुखालफत है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो अखलाक से या ऐसी चीज से नहीं गिरेगा, अखलाक से नहीं गिरेगा, या ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा जिसका जो है वो मुखालिफ रवादार नहीं है। वो खैर की चाबियां होते हैं और शर के ताले होते हैं। खानदानों के अंदर, मुआशरे के अंदर उनके आने से शर खत्म हो जाता है। इसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शर की चाबियां होते हैं और खैर के ताले होते हैं। उनकी शादी किसी खानदान में हो जाए, उनका जो है वो कोई ताल्लुक किसी खानदान में बन जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ वो चले जाएं या कोई रिश्तेदार उनके यहाँ आ जाए, शर के सिवा जो है वो उनसे किसी चीज की तवक्को नहीं की जाती। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का अंजाम बताया है। फरमाया फतूबा लिमन जअलल्लाहु मफातीहल खैर अला यदैहि, उस बंदे के लिए खुशखबरी है कि जिसके हाथों में अल्लाह ने खैर की चाबियां दे दी। वो दोस्तों के लिए, खानदान के लिए, बिरादरी के लिए जो है वो खैर बन के आता है। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की उसको बशारत दी है, भलाई की बशारत दी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी दुआएं, उनमें से एक दुआ ये भी है कि या अल्लाह पीछे रहने वालों में मेरा जिक्र खैर छोड़ना,
कि मैं चला जाऊं दुनिया से, ये जाना तो है और हक है, लेकिन लोग मेरा तज़किरा अच्छे अल्फाज के साथ करें। तो ये एक अल्लाह की नेमत और अल्लाह का इनाम है कि बंदा जो है वो उसकी ऐसी शोहरत बन जाए कि वो खैर की चाबी बने, भलाई का जो है वो फैलाने वाला बने, उसके हाथ पांव ज़बान हर चीज से जो है वो खैर फूटे। इसके बरक्स फरमाया फवैलुन लिमन जअलल्लाहु मफातीह शर्र अला यदैहि, उस बंदे के लिए तबाही है, वैल है, हलाकत है जिसके हाथों में अल्लाह शर की चाबी जो है वो पकड़ा दे कि वो शर फैलाने वाला बने। तो ऐसा किरदार जो है वो अल्लाह के यहाँ बहुत ही नापसंदीदा है और खुद इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। मुझे और आपको यकीनन खैर की चाबियां बनना है। हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। अपनी जिंदगी में हमें ये तहैया कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई अपना है, कोई पराया है, कोई मुखालिफ है, कोई हमायती है, हर एक के साथ खैर और भलाई वाला मामला करें। आप अपना किरदार ये बना लें और अल्लाह के लिए खैर फैलाने वाले बन जाएं। यकीन जानिए आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो आपका जिक्र खैर और आपकी नेकियां पीछे से जारी रहेंगी। जैसे कि शायर ने कहा था, अन्नासु किस्मान मौता फी हयातिहिम वल आखरून बिबत्निल अर्दि अहयाउ, कि दो तरह के लोग होते हैं, एक मर के भी लोग जिंदा रहते हैं, मट्टी के नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में, लोगों की जो है वो खैर वाली बातों के अंदर वो जिंदा रहते हैं। जबकि दूसरे चलते फिरते भी वो मुर्दे ही होते हैं, बल्कि बाज तो ऐसे बदनसीब होते हैं कि जिनका बुरा अजर उनके मरने के बाद भी जारी रहता है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे। इसके लिए हमें अमली कोशिश करनी चाहिए। अपनी जबान, अपना हाथ, अपना किरदार, अपना रवैया, हर चीज जो है इंसान कोशिश करे कि मैंने अपने अल्लाह को राजी के लिए करने के लिए करना है और मैंने खैर फैलाना है माशरे के अंदर। यकीनन इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मुआशरा भी संवरेगा, हमारा अपना भी भला होगा, खानदान बिरादरी जो है उसके अंदर भी खैर आएगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।